नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर रुड़की से आपको बताएं, जहां रुड़की में शोभा यात्रा पर पुलिस का पहरा है। धारा 144 लगी होने के बावजूद शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है। पुलिस प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगा दी है। विनीत त्यागी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत, जहां धारा 144 लागू है लेकिन तैयारियां फिर भी हो रही हैं, किस तरीके का माहौल इस वक्त है रुड़की में? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह से आज रुड़की के लंडोरा में जो शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके मद्देनजर जो है पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट बना हुआ है। यानी पुलिस फोर्स जो है तैनात कर दी गई है। किसी जो वाल्मीकि समाज है उनको शोभा यात्रा निकालने नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज तक जो है लंडोरा में शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। लेकिन कुछ जो संगठन है वो शोभा यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन जिस तरह से धारा 144 लागू की गई है, कल शाम से यहाँ पे धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन उसी के मद्देनजर आज कुछ लोगों ने ऐलान किया था कि शोभा यात्रा निकालेंगे। लेकिन पूरी तरह से जो लंडोरा क्षेत्र है पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। किसी को भी लंडोरा में जो है शोभा यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी। अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आपको बता दें कि कुछ लोग जो यहाँ पे जरूर पहुंचे थे, जिनको करीबन 5 से 6 लोग जिनको हिरासत में लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया विनीत तमाम जानकारी के लिए। तो 4 से 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, ये जो ताजा अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम में 3 पीठ के शंकराचार्य एक साथ मौजूद हैं, जिससे हलचल वहां पर बढ़ी हुई है। दरअसल 3 पीठ के शंकराचार्य ने एक साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी किए। आज दोपहर 3 बजे जोशीमठ पहुंचने पर इंटर कॉलेज तिराहे पर नगर अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है, जबकि 17 अक्टूबर को ज्योतिर्मठ में होने वाले महासम्मेलन में भी इनकी मौजूदगी होगी। इस तरीके की जानकारी है, जिसमें 3 पीठ के शंकराचार्य मौजूद होंगे। ये महासम्मेलन रविग्राम के जेपी मैदान में होगा, जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज और श्रृंगेरी के शंकराचार्य विधु शेखर भारती महाराज शामिल होने वाले हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब देखना होगा कि ये कार्यक्रम कैसे होता है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा ज्योतिष पीठ पर स्वामी स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी के तौर पर किसी का भी पटाभिषेक नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 17 अक्टूबर के कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया था, मगर ज्योतिष पीठ के प्रभारी मुकुंदानंद महाराज का कहना है कि 17 अक्टूबर को तो कोई पटाभिषेक कार्यक्रम है ही नहीं, ये तो सिर्फ तीनों शंकराचार्य का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, लेकिन दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ज्योतिष पीठ का बयान सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि शंकराचार्यों का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। शंकराचार्यों के दर्शन, शंकराचार्यों के आशीर्वचन, गुरु जी के चरणों में विशाल भंडारा, ये आयोजन किया गया। पट्टाभिषेक कार्यक्रम हमारा था ही नहीं। जहाँ तक अभिषेक की बात और अभिषेक को रोकने की बात कही जा रही है, तो हमारा अभिषेक, पूज्यपाद हमारे गुरुवरी का अभिषेक, जिस दिन हमारे परम गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए थे, उनके समाधि के पूर्व ही श्रृंगेरी मठ के प्रतिनिधि, द्वारका शारदा मठ के प्रतिनिधि, ज्योतिष पीठ के पीठ पंडित, सब ने मिलकर के विधि विधान से उनका अभिषेक सुनिश्चित कर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चलिए सीधे उन्हीं का रुख करेंगे कि इस वक्त क्या वहां पर हलचल है, क्योंकि तीनों शंकराचार्य, 3 पीठों के शंकराचार्य वहां पर पहुंचे हुए हैं। विनोद, क्या हलचल है? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यहाँ पर पटाभिषेक का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। सिर्फ तीनों शंकराचार्य जो पहुंचे हैं उनके आवाभगत के लिए, उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन क्या वहां पर तस्वीर समझ आ रही है आपको? देखिए जया, अभी फिलहाल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद में एक पूरा कार्यक्रम रखा गया था और करीब लंबे अरसे के बाद में ये कार्यक्रम था। पट्टाभिषेक पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि अभी कोई भी कार्यक्रम भव्य तरीके से नहीं होगा। केवल स्वागत कार्यक्रम जो 3 पीठों के शंकराचार्य हैं उनका होगा। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ साथ में जो 2 पीठों के शंकराचार्य हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो केदारनाथ गए हैं और उसके बाद
वो जोशी मठ पहुंचेंगे और जोशी मठ में तमाम स्वागत के कार्यक्रम उनके रखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से पट्टाभिषेक का कार्यक्रम पूर्व में रखा गया था, इस तरीके की जानकारी अभी मिल रही है कि वो कार्यक्रम पूर्ण रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। अब केवल अभी जो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होने थे, ढोल दमाऊ, तमाम ये स्वागत कार्यक्रम उनमें होने थे, तो अब नॉर्मल एक स्वागत कार्यक्रम इन तमाम तीनों पीठों के शंकराचार्यों का होगा। अभी फिलहाल की जो जानकारी है कि अभी तीनों पीठों के शंकराचार्य केदार धाम पहुंचे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके बाद में वो हेलीकॉप्टर के जरिए ही जोशी मठ पहुंचेंगे और कल का कार्यक्रम बद्रीनाथ धाम जाने का है, जोशी मठ में कार्यक्रम है। तो अभी जानकारी यही है कि अभी तीनों पीठों के शंकराचार्य केदारनाथ में हैं और उसके बाद में वो जोशी मठ के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी तक का जो कार्यक्रम है कि शंकराचार्य बनने के बाद में तमाम कई कार्यक्रम रखे गए थे। पट्टाभिषेक का कार्यक्रम होना था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब केवल तीनों पीठों के शंकराचार्यों का स्वागत कार्यक्रम होगा और जो कोई भी ऐसी परंपरा है या कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जिसमें पट्टाभिषेक जैसी बात सामने आई है, उसकी शंकराचार्य पीठ की तरफ से बिल्कुल अभी बात कही गई है कि अभी कोई कार्यक्रम पट्टाभिषेक का नहीं है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है, तो अभी यही जानकारी है कि अभी तीनों पीठों के शंकराचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिर्मठ के प्रवक्ता ब्रजेश सती जी, उनसे भी बात कर लेते हैं विनोद कि वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है। ब्रजेश सती जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि किस तरीके का वहां पर कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट का वहां पर रोक भी है, तो ऐसे में जब तीनों शंकराचार्य पहुंचे हुए हैं मठों के, तो वहां पर किस तरीके के कार्यक्रम है, चाहूंगी डिटेल में बताइएगा। जी, मैं पहले इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि विगत 11 सितंबर को ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे और उनके ब्रह्मलीन होने के दूसरे ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो गया था जी। क्योंकि ऐसी शंकराचार्य मठामयान परंपरा है कि कोई भी पीठ जो है आचार्य विहीन नहीं रह सकती है। इसीलिए शंकराचार्य जी के ब्रह्मलीन होने के तुरंत बाद जो है उनका अभिषेक दूसरे दिन हो गया था। तो अब ये पट्टाभिषेक की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो कल कार्यक्रम होना है 17 तारीख को जी, ये ज्योतिष पीठ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा जो है जो 3 पीठों के शंकराचार्य यहाँ आ रहे हैं, ज्योतिष पीठ के, द्वारिका के और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्यों का नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। और इसमें जो है शंकराचार्य जो लोग उपस्थित लोगों को जो है अपने आशीर्वाद वचन करेंगे। ये पट्टाभिषेक का कार्यक्रम नहीं है जी। मतलब ये आप साफ कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, बिल्कुल आप लोग उसी नियमों के अनुसार चल रहे हैं और पट्टाभिषेक का कार्यक्रम जो पहले होना था वो हो चुका है और ये सिर्फ अभिनंदन का कार्यक्रम है जो तीनों ज्योतिर्मठ के पहुंचे हुए हैं शंकराचार्य। जी हाँ, ये जानकारी के अभाव में ये बातें चलाई जा रही है पट्टाभिषेक की। ऐसा पट्टाभिषेक का ये कार्यक्रम नहीं है और ये केवल जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो है या संत परंपरा सनातन धर्म से जुड़े लोगों के द्वारा 3 पीठों के शंकराचार्य क्योंकि पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं ज्योतिर्मठ में, उनका जो है अभिनंदन और स्वागत समारोह है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, वीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। विनोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, यहाँ पर तो ब्रजेश सती साफ कर रहे हैं कि जिस दिन ब्रह्मलीन हुए थे महंत, उसके बाद से वहां पर पट्टाभिषेक का कार्यक्रम हो चुका था। ये सिर्फ अभिनंदन कार्यक्रम है जो अब हो रहा है। उन्होंने बहुत क्लियर किया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बिल्कुल उसी अनुसार वो लोग चल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ब्रजेश सती बता रहे हैं कि पट्टाभिषेक का कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम पर और पट्टाभिषेक का अगर कार्यक्रम होता उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। लेकिन अब तीनों पीठों के शंकराचार्य जिस तरह से अभी केदारनाथ में हैं, उनके केवल अब स्वागत कार्यक्रम ही रखा गया है। और जो कल का कार्यक्रम होगा जिसमें स्वागत कार्यक्रम है जो जोशी मठ में होना है, उसको लेकर अभी तमाम जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, हकूकधारी हैं, पंडा समाज के तमाम सभी लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। लेकिन अब केवल तीनों पीठों के अभी जो शंकराचार्य इस समय केदारनाथ में है, कल वो जोशी मठ में पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से पहले उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी पहले केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और इसके बाद वो बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे, इस बात की भी जानकारी है। पीएम के दौरे को लेकर कांग्रेस कह रही है कि उसे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ के लिए केंद्र से कुछ बजट का प्रावधान जरूर करेंगे। उधर पीएम के दौरे को लेकर भाजपा भी उत्साहित है। तो दिवाली के मौके पर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनका दौरा प्रस्तावित है, इस तरीके की जानकारी है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उम्मीद है कि केदारनाथ धाम के लिए कुछ बजट का प्रावधान जरूर करेंगे पीएम मोदी। केदारनाथ आने में हम उनका स्वागत करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन केवल गुफा में ध्यान लगाने के लिए और कैमरों के आगे अपनी अलग अलग एंगल से फ़ोटो खिंचाने तक ये केदारनाथ यात्रा सीमित ना रहे। बहुत बड़ी त्रयोदशी केदारनाथ मंदिर में ही नहीं, उसके आसपास के क्षेत्रों में भी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हम चाहेंगे कि कुछ बड़ा बजट वो केदारनाथ के लिए एलोकेट करें ताकि वहाँ सुविधाएं मिल सकें और वहाँ ऐसे टेक्निकली साउंड लोगों को, जो इंजीनियर्स हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनकी टीमों को वहाँ भेजे, जो लगातार आ रहे एवेलांचेस और बादल फटने की घटनाओं से हम कैसे उस आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित रह सकते हैं। के आने से निश्चित रूप में जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं रोपवे के, ये जल्दी से तेज़ी से जो है इम्प्लीमेंट होंगे और उनके आने से आप जानते हैं कि पूरा केदारनाथ बद्रीनाथ प्रचार प्रसारित होता है और वो निश्चित रूप में निजी रुचि ले रहे हैं, इन सब प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जल्दी ही ये उनके जो सपना है वो साकार होगा और निश्चित से तेजी से विकास होगा। और वहीं आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से हरिद्वार रेलवे स्टेशन सहित उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन पर धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आतंकी संगठन के एरिया कमांडर के हवाले से हरिद्वार रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट पर हैं। स्टेशन पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देखिए, अभी गत 10 अक्टूबर को लगभग 3:45 बजे यहाँ पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब को साधारण डाक से एक पत्र प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी इस प्रकार के पत्र उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं। अभी 2022 में कांवड़ के दौरान भी इसी प्रकार का पत्र रुड़की में मिला था। इससे पहले लक्सर में भी पत्र प्राप्त हुआ है और इसमें कई स्टेशंस का जिक्र किया है, हमारे धामों का भी जिक्र किया है, जिसमें कि कुछ उनको बम से उड़ाने की धमकी का जिक्र है। और इस बार क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और जांच तो पूर्व में भी की गई है, परंतु इस बार हम लोगों ने इसमें 15 यूपीए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, जो कि काफ़ी संगीन धारा है और इसमें हम लोगों ने टीम बना करके लगातार इसमें कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी तमाम संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इस पर क्या कुछ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है, वो भी अब आपको दिखाते हैं। चिन्हित कर लिया गया, जिसमें न्यायालय के आदेश हो चुके हैं, खाली कराने के आदेश हो गए, जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा कर दिए गए। मुझे लगता है कि तमाम जो अवैध रूप से हमारी संपत्तियों पर लोग बैठे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और युवा मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है, शरीफ को छेड़ेंगे नहीं और बदमाश को छोड़ेंगे नहीं। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति निरस्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसकी सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी। दरअसल जांच में 228 नियुक्तियों में गड़बड़ी मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इन्हें निरस्त कर दिया था और इसके बाद कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया था, क्योंकि जिनकी नौकरी गई है वो तमाम लोग कोर्ट तक पहुंचे। और अब देखिए, हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया और हाई कोर्ट ने साथ ही साथ इस मामले पर रोक लगा दी है। विधानसभा में भर्तियों का मामला है और नियुक्तियों को निरस्त करने पर हाई कोर्ट का रोक है। और उधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ फर्जीवाड़े की खबर है। महाराष्ट्र से केदारनाथ की यात्रा पर 70 तीर्थ यात्रियों का एक ग्रुप पहुंचा था, मगर उसे रुद्रप्रयाग आने पर पता चला कि उनके पास जो हेली सेवाओं की टिकट है वो फर्जी हैं। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि उनके साथ 5,79,000 की धांधली हो गई और तीर्थ यात्रियों ने साइबर क्राइम में अब मामला दर्ज करवा दिया है। ऑनलाइन टिकट्स बुक कराई थी, वहाँ उन्हें गलत साइट पर जाकर बुकिंग करा दी या किसी फ्रॉडस्टर ने उनको चीट करके फर्जी टिकट उनको पकड़ा दी थी। तो ऐसी सभी शिकायतों पर पुलिस के द्वारा जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लगभग 7 केसेस में पुलिस ने इनमें मुकदमा दर्ज किया है।
और अब खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में शनिवार को भगत सिंह चौक से लेकर दुर्गा चौक तक अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। हालांकि इससे पहले भी कई बार अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हुई है, मगर दुकानदार फिर भी बाज नहीं आ रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पीला पंजा सरकार का चला है। दिवाली का पर्व करीब आते ही कर्णप्रयाग में खाद्य सुरक्षा विभाग भी सक्रिय हो चुका है। और इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजार में मिठाइयों की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इसमें दुकानों पर रखी मिठाइयों की जांच की गई। खामियां मिलने पर कई दुकानदारों के चालान भी हुए। और वहीं पौड़ी के रिहायशी इलाके में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है। शाम होते ही गुलदार आबादी वाले इलाकों के आसपास दिखाई देते हैं और इससे ग्रामीणों के घरों से बाहर निकलने का जो डर है वो अब बढ़ते जा रहा है। मादा गुलदार के साथ उसके शावक भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में आशंका है कि ये गुलदार किसी भी इंसान पर हमला ना कर दे। इस वजह से लोग घर में दुबकने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, चहलकदमी गुलदार की ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बढ़ने लगी है, जिस वजह से लोग रात में गश्त भी कर रहे हैं। खबर जोशीमठ से है, जहां इन दिनों प्रवासी पक्षी सारस नजर आ रहा है और इसमें वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की भी लहर है। सैंड ड्यून सारस उत्तर अमेरिका और पूर्वोत्तर साइबेरिया में मिलने वाली सारस की एक प्रजाति है और पूरे विश्व में इनकी महज 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 4 भारतीय प्रजातियां हैं और ये विश्व की सबसे पुरानी पक्षी प्रजाति एक है। सबसे पुरानी पक्षियों की प्रजातियों में से एक इसे बताया जाता है। देखिए किस तरीके से इनकी भी चहलकदमी अब बढ़ी है और वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी में सैनिक मेले का आयोजन किया गया और डीएम ने मेले की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने देव डोलियों का आशीर्वाद भी लिया है और इस मेले में दूर दराज के गांव के लोग शामिल होते हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों में उत्साह रहता है। वहीं पर श्री पंच दशानाम जूना भैरव अखाड़ा हरिद्वार के सहयोग से छड़ी यात्रा निकाली जा रही है। छड़ी यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंची और इस दौरान छड़ी यात्रा ने शहर भर में शोभा यात्रा भी छड़ी यात्रा की निकाली गई और शहर भर में भ्रमण के बाद छड़ी यात्रा भक्तों के साथ कोटेश्वर पहुंची। यहां पर संतों की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें छड़ी यात्रा के महत्व और इसकी परंपरा के बारे में लोगों को बताया गया, उन्हें जागरूक किया गया। संतों की मौजूदगी आप देख सकते हैं। छड़ी यात्रा जब निकाली गई उस वक्त ये तस्वीरें हैं और शहर भर में इस छड़ी यात्रा को घुमाया गया। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।